लेक्चर में हम एमपीपीएससी का टेस्ट पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट। आज का जो टेस्ट पेपर है दोस्तों यूनिट 2 से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिट 2 का जो भी पार्ट जो सिलेबस है हमारा उस पर संबंधित है। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे टेस्ट की। तो किस ग्रंथ को स्मृति प्रस्थान कहा गया है? तो दोस्तों स्मृति प्रस्थान दोस्तों इसमें बताया कहा गया है कि भगवत गीता को। तो इनमें से क्या दोस्तों भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों टेस्ट में। किस पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद किया गया है? अ कॉड ऑफ गेंटूज लॉज। तो अ कॉड ऑफ गेंटूज लॉज को दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हमें देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है मनुस्मृति दोस्तों। तो ठीक है, तो भारत का जो शासन, भारत पर शासन करने के लिए भारतीयों की जो रीति परंपराओं का ज्ञान रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या है एक कोडिफिकेशन किया कॉर्नवालिस के समय। इसे कोड ऑफ जेंटूज लॉज कहा गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ? तो कौन सी शताब्दी में हमने जो गियर प्रणाली है दोस्तों, जो हमारी जो गियर प्रणाली है दोस्तों, इसके अंदर हमने कौन सी शताब्दी में आई? तो दोस्तों इसका आंसर है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में हमें गियर प्रणाली हमें भारत के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 14वीं शताब्दी में हमें गियर प्रणाली हमें देखने को मिलेगी। कौन सी जगह सिराज ए हिंद के नाम से जानी जाती है? तो इसका मालवा, और इसका और ऑप्शन देखते हैं खानदेश, सोनारगांव और जौनपुर। जौनपुर को दोस्तों क्या है क्या है दोस्तों? सिराज ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो सिराज ए हिंद के नाम से दोस्तों क्या है हमें जौनपुर देखने को मिलेगा। तो जौनपुर क्या है दोस्तों? सिराज ए हिंद के नाम से हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान को मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो मंदिरों का नगर दोस्तों क्या है? इन चारों में से देखेंगे तो एहोल को क्या दोस्तों मंदिरों का नगर कहा जाता है। तो मंदिरों का नगर दोस्तों एहोल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तोत्तर युग में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र की बात की और गुप्तोत्तर काल की बात की तो गुप्त को उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र। तो आंसर है दोस्तों उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन क्या है दोस्तों उस समय एक व्यापारिक केंद्र के रूप में हमें फलता फूलता दिखाई देगा। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आशा ही परम ज्योति है, निरशम परम तमः। निराशा मतलब निराशा है परम तम है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता निम्नलिखित में से किसमें दृष्टिगोचर होती है? तो इसमें बताया कि आशा ही परम ज्योति हो, निराशा ही परम अंधकार है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आशावाद में, धर्मपरायणवाद में, साम्यवाद में, त्याग भाव में। तो दोस्तों इसका आंसर है आशावाद। तो आशावाद मतलब क्या है दोस्तों? आशावाद में हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्राचीनतम जाति कौन सी है? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत की प्राचीनतम जाति कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीनतम जाति वो निग्रो हमें देखने को मिलेगी। तो निग्रो क्या दोस्तों भारत की प्राचीनतम जाति देखने को मिलेगी। भारत आए विदेशी यात्री प्लिनी द एल्डर कहाँ से थे? तो प्लिनी हमें देखने को दोस्तों इटली से देखने को मिलेगा। तो इटली यात्री दोस्तों हमें प्लिनी हमें देखने को मिलेगा। पेबुल उपकरण, तो पेबुल क्या दोस्तों एक उपकरण है, किससे संबंधित है? तो पेबुल उपकरण दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है, मतलब लोअर पेलोलिथिक एज से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है पेबुल। तो पेबुल निम्न पुरा पाषाण काल से हमें देखने को मिलेगा। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होता है, समकालीन दस्तावेज होता है, इसकी बात करें, इसका आंसर है दोस्तों बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये तो वैसे क्वेश्चन नॉनसेंस का क्वेश्चन है। हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले अरबियों ने, फारसियों ने, यूनानियों ने। दोस्तों फारसियों ने। तो फारसियों ने दोस्तों क्या है सबसे पहले हिंदू शब्द भारत के लिए प्रयोग किया। तो हिंदू शब्द किसने भारत के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द फारसियों ने प्रयोग किया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? सो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं कि भारत का सर्वप्रथम हमें मानव का साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो भारत का सबसे नर्मदा घाटी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा घाटी में सबसे पहले हमें मानव के साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र है। तो दोस्तों इसका आंसर है तो भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्रों के लिए क्या दोस्तों भीम बेटिका प्रसिद्ध हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे नवपाषाण कालिक स्थल संबंधित है। नवपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? तो बुद्धिहाल, संगन कल्लू, कोलडिवा और ब्रह्मगीत। तो संगन कल्लू क्या दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल हमें देखने को मिलेगा। गुप्त साम्राज्य में ऊपरी कर किसके लिए प्रयोग होता? तो ऊपरी कर दोस्तों क्या है हमें ऊपरी कर देखने को मिलेगा कि राज्य के कुल उपज का 1/6 भाग राजा के अधिकार के लिए होता था। तो दोस्तों ऊपरी कर क्या है 1/6 भाग क्या है दोस्तों राजा के अधिकार में होता था। बौद्ध
कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है। तो बौद्ध में त्रिपिटक का अर्थ हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है बुद्ध के कथन। तो बुद्ध के त्रिपिटक में हमें बुद्ध के कथन देखने को मिलेंगे, राइट। निम्नलिखित में से किन में जनपदों व महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वैदिक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, या सभी में। तो दोस्तों तीनों में ही हमें क्या है, वैदिक ग्रंथों में भी, बौद्ध और जैन, तीनों सभी में हमें क्या दोस्तों, जनपद और महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है। तो दोस्तों प्राचीन में जो कौशल महाजनपद थी उसकी राजधानी हमें श्रावस्ती देखने को मिलेगी। तो कौशल की राजधानी हमें श्रावस्ती हमें देखने को मिलेगी, राइट। निम्नलिखित में से किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो चंपा दोस्तों हमें अंग की देखने को मिलेगी। तो चंपा की यदि बात करें तो दोस्तों चंपा जो राजधानी है उसकी राजधानी हमें अंग देखने को मिलेगी। बिंबिसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार की बात की जाए तो बिंबिसार दोस्तों नंद वंश का संस्थापक नहीं, हर्यक वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलेगा। तो बिंबिसार दोस्तों क्या है, बिंबिसार की बात की जाए तो बिंबिसार हमें हर्यक वंश का संस्थापक देखने को मिलेगा। सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या, डेरियस था क्या नाम ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं, फिलिप। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या है, फिलिप हमें देखने को मिलेगा। तो सिकंदर के पिता का नाम हमें दोस्तों फिलिप देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस के निर्देशन में किया। तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों हमें दयाराम सहारा और मोहनजोदड़ो का राखल बनर्जी, ठीक है। तो हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा क्या है दोस्तों, उत्खनन किया गया। हड़प्पा कालीन धोलावीरा किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये हमें घग्गर नदी के, ये लूनी नदी रेवा। तो दोस्तों लूनी नदी के किनारे हमें क्या है, धोलावीरा देखने को मिलेगा। तो धोलावीरा क्या दोस्तों हमें लूनी नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से संबंधित कौन सा सही है। तो लोथल के बारे में हमें बताना है कि जो लोथल गुजरात में है वो उसके बारे में क्या सही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पोर्ट था। तो यह दोस्तों बिल्कुल ये बात तो सही है। इसका उत्खनन ASR राव के निर्देशन में कराया गया। वर्तमान में यह पाकिस्तान में। तो तीसरा तो दोस्तों क्या है, लोथल हमें गलत दिखा। तो तीसरा जहाँ भी होगा उसको गलत करना पड़ेगा। तो यहाँ भी B और C में गलत है, इसका मतलब आंसर ओनली A हमें सही लगाना है, राइट। तो पहला और दूसरा हमारा सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था। और SR राव, ठीक है सॉरी SR राव ने दोस्तों क्या है, इसका उत्खनन कराया था, राइट। पाटलिपुत्र के बारे में पूछा है कि पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता था उसका संस्थापक कौन था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक की बात किया है कि बिंबिसार था या अजातशत्रु था, अशोक था या उदयन था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन हमें देखने को मिलेगा। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन देखने को मिलेगा। अजातशत्रु किस वंश से संबंध था। अजातशत्रु क्या दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित नहीं, हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। अजातशत्रु क्या दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली हमें देखने को मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली दोस्तों हमें क्या है, कपिलवस्तु में देखने को मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली की दोस्तों हमें जन्मस्थली की बात की जाए तो कपिलवस्तु में हमें देखने को मिलेगी। महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है उनके तीर्थंकर की बात की जाती है कि कौन से महावीर स्वामी हमें 24वें तीर्थंकर क्या देखने को मिलेंगे। तो यस 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे, राइट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल जनपद की राजधानी क्या थी। तो जो कौशल की जनपद की राजधानी क्या दोस्तों हमें श्रावस्ती देखने को मिलेगी। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया एक ही पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिला, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हमें चंद्रगुप्त मौर्य हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सर्वाधिक पुराना है। तो ऋग्वेद हमें दोस्तों क्या है, सबसे पुराना देखने को मिलेगा। ऋग्वेद का दोस्तों हमें पुराना सबसे वेद देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास या निकट, यस बिल्कुल सही बात है। उपनिषद में शिष्य और गुरु के बीच वार्ता या चर्चाओं को बढ़ना, यस दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। तो A और 2 दोनों ही हमें सही देखने को मिलेगी। अर्थशास्त्र का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी दोस्तों, चाणक्य ने लिखी। तो अर्थशास्त्र किसने, चाणक्य ने लिखी। मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत करा। तो मेगास्थनीज क्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या दोस्तों राजदूत बन के रहा है। तो राइट, इसका चंद्रगुप्त मौर्य आंसर आएगा, राइट। किस शिलालेख पर धम्म नियमों का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। तो धम्म नियमों का वर्णन हमें दोस्तों प्रमुख चट्टानी शिलाओं पर देखने को मिलेगा। तो चट्टानी शिलाएं उन पर हमें देखने को मिलेगा, राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल हड़प्पा
का जो बंदरगाह शहर है लोथल, उसके बारे में सही है। लोथल की खोज आरंभिक हड़प्पा चरण में हुई। लोथल के बारे में बड़े पैमाने पर ईंट की दीवार से घिरा हुआ है। लोथल मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह बना रहा। तो दोस्तों आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, डी बोल रहा है कि बी और सी दोनों सही है। तो बी और डी दोनों सही है, लेकिन आरंभिक मतलब लोथल बड़े पैमाने पर ईंट की दीवार से घिरा हुआ था और लोथल मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, यस। लेकिन डी इसका आंसर है कि बी और सी दोनों ही सही है, मतलब पहला इसका गलत बता रहा है। इसका मतलब इसकी खोज आरंभिक हड़प्पा के चरण में नहीं हुई, बाद में हुई है, राइट। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों महिपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। तो दोस्तों हमें समुद्रगुप्त, वो तेरी नहीं, कहाँ गया या कुमारगुप्त, सॉरी कुमारगुप्त आएगा आंसर। तो कुमारगुप्त ने क्या दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कुमारगुप्त ने क्या दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक बार फिर से हम 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के की बात की? तो चांदी के सिक्के दोस्तों कुमारगुप्त ने। तो पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के की शुरुआत की उसका नाम है कुमारगुप्त। व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को क्या दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन क्या है, स्मिथ ने किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने क्या है दोस्तों संधि विग्रह है ना, संधि विगारा की पद का सृजन किया। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों हमें बिंबिसार देखने को मिलेगा, राइट। तो हर्यक वंश का तो संस्थापक हमें बिंबिसार देखने को मिलेगा, राइट। बिंदुसार तो दोस्तों क्या अशोक के पिता रहते हैं, राइट। वो मौर्य वंश से संबंधित रहते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। तो किसने कब्जा किया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा किया। नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नवपाषाण युग के आम लोगों की बात की तो नवपाषाण युग मतलब नवपाषाण युग में क्या है दोस्तों, केराज क्या ये कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के लिए सब ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। तो दोस्तों ए और बी दोनों ही इसमें हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्सकों की राजधानी थी? तो अस्सकों की राजधानी की बात की जाएगी। जो अस्सकों की राजधानी कौन सी थी? तो पोताना या पोटली या पोतन, महिष्मती, पश्चिमी बुंदेलखंड, छेदी। तो इसका आंसर है दोस्तों पोतना, पोटली या पोतन। ये दोस्तों क्या है अस्सकों की राजधानी थी। तो अस्सकों की राजधानी क्या है हमें देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक की बात करें तो घटोत्कच हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक हमें श्रीगुप्त देखने को मिलेगा, राइट। तो आंसर है डी। तो श्रीगुप्त हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो श्रीगुप्त हमें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता है? तो कौन सा कारण? तो बाढ़, यस बाढ़ तो है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन और बेहतर युद्ध कौशल, हथियारों के साथ आर्यों के द्वारा आक्रमण, यस ये भी माना जाता है। उक्त सभी हड़प्पा के पतन के संभावित कारण है, मतलब यस। तो मतलब कोई भी एक कारण नहीं वाला हमें नहीं दिखता। मतलब बेहतर युद्ध कौशल वाले आर्यों का आक्रमण, यह संसाधनों का अत्यधिक दोहन, उर्वरता की कमी और बाढ़, ये सभी के सभी कारण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा लोगों की धार्मिक मान्यताओं से निम्नलिखित कथनों पर, तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं की बात है। पुरुष और महिलाएं दोनों, महिलाओं के प्रमुख देवता पशुपति और देवी माँ थी जिनकी मूर्तियाँ पूजा की। यस दोस्तों बिल्कुल सही है। प्रकृति पूजा हड़प्पा की प्रमुख पूजा थी। यस दोनों ही हमें सही देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या है? डी है। तो उसमें पूछा क्या गया है, सही का चुनाव करें। तो दोनों में दोस्तों पुरुष और महिला के प्रमुख देवता पशुपति और देवी माँ थे जिनकी मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों मूर्ति पूजा तो बनाई जाती थी और पशुपति नाथ की थी। प्रकृति पूजा हड़प्पा की प्रमुख थी। तो प्रकृति पूजा तो करते ही थे दोस्तों। इसका आंसर तो दोनों आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर इन्होंने डी दिया तो जो कि रॉन्ग है। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है? तो गुप्त काल की बात करें, गुप्त काल में कौन सा कर है बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है? तो दोस्तों कल्पित और उपकल्पित, कल्पित और उपकल्पित दोस्तों खरीद कर और बिक्री कर से संबंधित हमें कर देखने को मिलेगा, राइट। विषम जोड़ों को खोजना है। तो विषम जोड़ों को खोजना दोस्तों, रज्जु भूमि की माप के लिए सर्वश्रेष्ठ
मजबूरी में मतलब फोर्स लेबर के लिए कर, बेड़क भोग सिंचाई कर और उपार्निक पुलिस कर। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमें गलत है। उपार्निक कर क्या, पुलिस कर। दोस्तों ये बिल्कुल ही क्या है, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल अनअटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। यदि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है तो बिल्कुल हमें इसको स्किप करना चाहिए। गणित के प्राचीन भारतीय योगदान से संबंधित कथनों पर, तो गणित के जो प्राचीन भारतीय योगदान की बात की जाए तो भारत ने 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए, संकेतन प्रणाली, दशमलव प्रणाली और शून्य। ठीक है। रेखा गणित का ज्ञान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुलभ सूत्र के में रेखांकित है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति उत्पन्न की। तो दोस्तों क्या दोनों ही हमें सही देखने को मिलेगा, राइट। तो दोनों ही हमें सही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बिल्कुल देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसने 1837 में अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, तो जेम्स प्रिंसेप, राइट। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या है, ब्राह्मी लिपि की खोज की है, राइट। जैन और बौद्धों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, तो जैन और बौद्धों की तुलना की जा रही है। दोस्तों एक बार देखते हैं इनका आंसर, क्वेश्चन के विकल्प। जैन और बौद्ध दोनों मूल रूप से उपनिषदों के विचारों से लिए गए हैं और दोनों में आर्य संस्कृति एक आम पृष्ठभूमि थी। तो दोनों में आर्य संस्कृति आम पृष्ठभूमि थी। दोनों समय की प्रचलित निराशावादी भावना के उत्पाद थे। तो दोस्तों क्या है, इसका आंसर क्या है, दोनों ही ए और बी दोनों ही सही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है दोस्तों, आर्य संस्कृति के विरुद्ध थे और उपनिषदों से अपने विचारों को लिए थे। दोस्तों जब उपनिषद को पढ़ेंगे तो ये दोनों हमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर हमारा सही है। शुंग वंश का संस्थापक दोस्तों हमें कौन देखने को मिलेगा, तो शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक हमें पुष्यमित्र शुंग देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है, तो दोस्तों पूरा लेख। जब हम आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो जो पूरा लेख है वे है शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित। विषम जोड़ों की खोज करनी है दोस्तों, फिर से हमें। सर्ग मतलब ब्रह्मांड का विकास, प्रतिसर्ग मतलब ब्रह्मांड की खोज, मनवंतर समय के बारंबारता और वंश मतलब कुछ चयनित पात्रों के जीवन की कहानियाँ। तो दोस्तों ये क्या है, विषम हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी ये क्वेश्चन सेंसलेस लग रहा है। 1863 में भारत की पहली पूरा पाषाण पत्थर की खोज किसने की, तो पहले पाषाण पत्थर की खोज की बताना है तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, कॉटजाइटमैन। अगला भी विकल्प देख लेते हैं, डॉक्टर DR सहारी, दयाराम साहनी और एवरदी। तो दोस्तों क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट हमें देखने को मिलेंगे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट हमें देखने को मिलेंगे, इन्होंने पहले पूरा पाषाण पत्थर की खोज की। ठीक है। पूरा पाषाण शब्द की खोज 1865 में पुरातत्वविद द्वारा की गई। इसका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट या जॉन लवलॉक। तो इसका आंसर है दोस्तों जॉन लवलॉक हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी का जो काल है वो क्या है, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग दोनों से ही संबंधित है। तो यस, दोनों ही इसका आंसर आएगा। किस बौद्ध पाठ में केवल प्रथम 12 जनपद का उल्लेख है और 16 में से 4 महाजनपदों का जिक्र नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या है, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय, भगवती और अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों दीर्घ निकाय में हमें दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, 16 में से 12 जनपदों का बारे में। तो दोस्तों दीर्घ निकाय क्या है दोस्तों, जैन ग्रंथ है। तो सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी साइट पर बिना दुर्ग केवल एक शहर था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी साइट पर बिना दुर्ग का केवल एक शहर हमें देखने को मिलेगा, ये हमें दोस्तों चौंदड़ो में देखने को मिलेगा। दोस्तों चौंदड़ो में हमें एक बिना दुर्ग का केवल एक शहर हमें देखने को मिलेगा, राइट। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों क्या है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना कराई है। ठीक है। तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने, पाल वंश ने के धर्मपाल ने कराई है। फिर विषम जोड़ों को, युवराज को राजकुमार, पुरोहित, मुख्य पुजारी, सेनापति, मुख्य कमांडर, अमात्य, जासूसी। तो दोस्तों ये क्या है, एक विषम जोड़ा हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन संदेशों से मौर्य शासकों का कार्यक्रम हमें पता चलता है। तो दोस्तों पुराण, ब्राह्मण, वेद किनमें से, तो दोस्तों पुराणों से दोस्तों हमें कुछ हद तक क्या है, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन काल से संबंधित विश्लेषण का कौन सा है। तो दोस्तों सातवाहन के बारे में बताना है हमें। उन्होंने अपने शासकों की छवियों के साथ भारतीय राज्य के सिक्के भी जारी किए। उन्होंने सांस्कृतिक पुल का संगठन किया और दक्षिणी सिरे से भारत के गंगा मैदान तक व्यापार तथा विचारों को आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों क्या दोनों ही सही है। तो दोस्तों क्या है,
उन्होंने अपने शासकों की छवियों के साथ क्या है भारतीय सिक्के जारी किए, तो यस बिल्कुल सही है। किसके बारे में? सातवाहनों के बारे में। और सांस्कृतिक पुल का संगठन किया और भारत के दक्षिण सिरे से लेकर भारत के गंगा मैदान तक व्यापार और विचारों का आदान प्रदान, तो यस दोनों ही आंसर हमें, दोनों ही विकल्प सही दिखते हैं। सातवाहन साम्राज्य कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो सातवाहन साम्राज्य है कितने वर्गों में परिलक्षित था, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 4 भागों में बटा हुआ था। सातवाहन के भीतर सामंत कितने प्रकार के थे? तो दोस्तों सामंत क्या, हमें 3 प्रकार के सामंत हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त का बात फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक ही क्वेश्चन में, एक ही मतलब पेपर में। तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त में क्या है दोस्तों? श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। किसने विक्रमंका और कविराज की उपाधि धारण की? तो विक्रमंका और कविराज की उपाधि दोस्तों किसने? समुद्रगुप्त ने धारण की। निम्नलिखित में से किसने वीरसेन को अपने प्रचार के दौरान सेना प्रमुख नियुक्त किया? तो वीरसेन को दोस्तों अपने प्रचार के दौरान अपना सेनापति या सेना प्रमुख नियुक्त किया था। दोस्तों चंद्रगुप्त तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर देखेंगे क्या है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों वीरसेन को अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया या सेना प्रमुख। पूरा पाषाण या पुरानी पाषाण युग से संबंधित गहन विश्लेषण करना है हमें, तो पूरा पाषाण की बात करना है। तो पुराने पाषाण युगीन साइटें आमतौर पर जल स्रोतों के पास स्थित है, यस बिल्कुल सही है। कई चट्टानी आश्रय और गुफाओं में पूरा पाषाण के लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया, ज़्यादातर पत्तियों से बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे, यस बिल्कुल सही बात है। भीमबेटका आदमगढ़ कुरनूल भारत के पुरानी पाषाण काल स्थलों में से एक है, तो यस ये बात भी बिल्कुल हमें सही देखने को मिलती है। तो उपरोक्त में से कोई भी, तो आंसर इसका क्या है दोस्तों? बी आंसर हमें इसका सही देखने को मिलेगा, राइट। तो बी आंसर हमें इसको देखने को मिलेगा। तो कई चट्टानी आश्रयों और गुफाओं में पूरा पाषाण के लोग इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वे ज़्यादातर पत्तियों और झोपड़ियों में रहते थे, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी। सही जोड़ा का चयन करना है। कोट दीजिए गुजरात में, यस बिल्कुल सही है। धौलावीरा राजस्थान में, गलत। कालीबंगा सिंध में, यस। बनावली हरियाणा में है, गलत। तो सही जोड़े का चुनाव करना। तो कोट दीजिए गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा सिंध में नहीं है, बनावली तो हरियाणा में है, सही बात है दोस्तों, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी प्रायद्वीप के लौह युग अक्सर बड़े पत्थरों से अंत्येष्टि और से संबंधित होते थे? तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी प्रायद्वीप की बात की जा रही है कि लौह युग के अक्सर बड़े पत्थरों से बने अंत्येष्टि मतलब दोस्तों मृतक संस्कार की बात की जा रही है, ठीक है, संबंधित होते थे, सही बताना है। तो कब्रों को मेगालिथिक या बड़े पत्थर के द्वारा ढका जाता था। इस तरह की कब्रें बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में पाई गई है, तो इट इज़ वेरी करेक्ट। दक्षिण प्रायद्वीप में 2 कब्रें प्रमुख रूप से होती थी, तो पहला तो सही आंसर, पहला विकल्प, ठीक है। तो पहला इसका आंसर भी दोस्तों पहला ही आंसर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। तो सिंधु घाटी की जो नगर नियोजन टाउन प्लानिंग की बात करें, नगर योजना की प्रणाली हेक्सागोनल दृश्य की तर्ज पर थी, जहां पर सड़कें और गलियां एक दूसरे के साथ छत्ते की तरह नजर आती थी। तो दोस्तों पता नहीं, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल होता था और भूमिगत जल निकासी का उल्लेख था, ठीक है। तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों भूमिगत जल निकासी का तो कोई उल्लेख हमें नहीं देखने को मिलता, तो ये आंसर गलत हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है? डी है ना। उपरोक्त में से कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की हमें विशेषता नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हेक्सागोनल की जगह क्या है दोस्तों, इस तरह की हमें देखने को मिलेगी, और क्या है दोस्तों, समकोण पर काटती हुई सड़कें देखने को मिलेगी। अगला पढ़ेंगे दोस्तों, नवपाषाण काल के विकास। नवपाषाण काल के किस स्थल से शंख का ढेर हमें प्राप्त हुआ? तो शंख का ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिकली हल से। पिकली हल से दोस्तों हमें एक नवपाषाण कालीन स्थल है पिकली हल से दोस्तों हमें क्या शंख का ढेर प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद, संख्यायन, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, संख्यायन, यजुर्वेद, शतपथ, सामवेद, तैत्तिरीय, अथर्ववेद, गोपद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सी। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या है दोस्तों, सामवेद से संबंधित नहीं है, बाकी अथर्ववेद में गोपद। सिंधु घाटी सभ्यता में महाविद्यालय भवन के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में महाविद्यालय भवन की यदि बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो दोस्तों हमको इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या है?
बी है, इसका आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर है। तो महाविद्यालय भवन दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा। तो महाविद्यालय भवन क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलेगा। राइट। पश्चिमी भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है? तो दोस्तों पश्चिमी भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह देखने को मिला है? तो पश्चिमी भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह देखने को मिला? तो इसका आंसर है जुन्नर से। ठीक है, तो जुन्नर से हमें देखने को मिला है। जस्टिन ने किसकी सेना को डाकुओं का गिरोह बताया? तो जस्टिन ने क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। तो जस्टिन की सेना ने क्या है, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। सेतुबंध किस प्रकार का कार्य? तो सेतुबंध क्या है दोस्तों, निःशुल्क श्रम एवं बेगार है। तो सेतुबंध क्या है, एक प्रकार का निःशुल्क श्रम है, मतलब फ्री फोकट में आके हमारे पास काम करो। राइट। पतंजलि किस शासक के पुरोहित है? तो पतंजलि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के हमें देखने को मिले। तो पतंजलि क्या है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हमें देखने को मिलेंगे। संगम काल में नीथल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो संगम काल में नीथल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे, नीथल शब्द का प्रयोग हुआ है समुद्र तट के लिए। तो नीथल शब्द का प्रयोग हुआ है समुद्र तट के लिए। तो संगम काल में दोस्तों नीथल शब्द का प्रयोग हुआ है समुद्र तट के लिए। समुद्र तट के लिए संगम काल में नीथल का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणियों में से एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह किसके द्वारा कहा? तो मंदसौर में कराया गया था दोस्तों। तो क्या गुप्त काल में रेशम बुनकरों की जो श्रेणी, उसमें भव्य मंदिर का निर्माण क्या है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो किस काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी गिर गई थी कि उन्हें शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगा था? तो दोस्तों ये क्या है, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में दोस्तों महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि उनको शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगा था। राजशेखर दोस्तों एक विद्वान कवि हैं जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो इन्होंने क्या है, राज्यसभा में निवास। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, महिपाल। तो राजशेखर क्या है दोस्तों, मैंने गलत बोल दिया। राजशेखर दोस्तों कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि नहीं थे। ठीक है, ये बस महिपाल के थे। महिपाल में पाल वंश के चले जाते हैं। तो ठीक है, इन्होंने दो वंशों का शासन काल में क्या दोस्तों, दरबारी के रूप में काम किया है। राइट। इसका आंसर डी है। नवसहंग चरित्र में किस शासक के जीवन का हमें देखने को मिलता है? तो दोस्तों हमें सिंधु राज का जो जीवन वर्णन हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो नवसहंग चरित्र में दोस्तों हमें सिंधु राज का जीवन चरित्र देखने को मिलेगा। सेन राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सेन वंश का संस्थापक देखेंगे दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक की यदि बात करें तो सेन वंश का संस्थापक हमें सामंत सेन को मानते हैं। तो सामंत सेन क्या दोस्तों, सेन वंश के संस्थापक हमें देखने को मिलेगा। तो सामंत सेन क्या दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक देखने को मिलेगा। कश्मीर का नीरो किसे माना जाता है? तो कश्मीर का नीरो हर्ष को माना जाता है। तो हर्ष का है, हर्ष को क्या दोस्तों, कश्मीर का नीरो माना जाता है। चोल काल में अय्यावोल वर्ग किससे संबंधित है? तो अय्यावोल वर्ग की बात की जाए दोस्तों, अय्यावोल वर्ग दोस्तों घुमक्कड़ व्यापारियों से संबंधित है। तो अय्यावोल वर्ग दोस्तों घुमक्कड़ व्यापारियों से संबंधित है चोल काल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। राइट। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसने? दयाराम साहनी ने की थी। और राखलदास बनर्जी की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप की यदि बात करें क्या था, तो क्या है, इसमें नगरीय स्वरूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वो क्या, नगरीय स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता का विशालतम केंद्र क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर हड़प्पा, तो दोनों ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें विशालतम केंद्र की बात की जाए तो हड़प्पा। राइट। इसका आंसर क्या है दोस्तों, हमें मोहनजोदड़ो सही लगा था मैंने कि मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महानतम या विशालतम केंद्र हमें मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। राइट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की यदि बात करें तो हमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश नदी किस किनारे पर है? तो दोस्तों इसका हिंडना नदी आएगा। तो जो आलमगीरपुर क्या दोस्तों, हिंडना नदी के पास हमें देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता की यदि बात करें तो हमें मेसोपोटामिया देखने को मिलेगी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है हमें समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल कौन सा है? तो नवीनतम की यदि बात करें तो रंगपुर हमें देखने को मिलेगा। बाकी धोलावीरा और देमाबाद तो पहले ही मिल चुके थे, फिर मांडा भी। तो इसका आंसर है रंगपुर। तो रंगपुर क्या है दोस्तों, एक नवीन स्थल हमें देखने को मिलेगा।
ऋग्वैदिक काल की नदियाँ पुराने नाम से जानी जाती है। तो ऋग्वैदिक काल की जो पुरानी नदियाँ हैं, सही सुलेमित, शतलज को शतुद्री कहते थे, और रावी को पुरुषनी, गंडक को सदानीरा और चेनाब को बितास्ता। तो बितास्ता क्या दोस्तों गलत है, क्योंकि बितास्ता झेलम को कहते थे। तो राइट, तो रावी नदी को पुरुषनी नदी कहते थे, बिल्कुल सही बात है। गंडक को सदानीरा कहते थे, यस ये बात भी सही है। और सरस्वती को शतुद्री कहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले? तो दोस्तों सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें मिले हैं। इसका मतलब है कि उस वक्त घोड़ा तो था, राइट। तो सिंधु सभ्यता का जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें कोटड़ा से हमें मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है, मालवगढ़ गुजरात, कोट दीजी पाकिस्तान, ये बात भी सही है। और मालवण दोस्तों गुजरात, लेकिन मत्था टीला दोस्तों ये गलत है। मत्था टीला क्या है दोस्तों, क्या है, अहमदाबाद से नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा सी, जो हमारा रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुलभ मतलब गलत है? ठीक है, तो चहुंदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ पर बकराकार ईंटें हमें देखने को मिलेगी। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, बनावली से जौ के अवशेष मिले हैं, और मोहनजोदड़ो मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की हमें देखने को मिलेगी, और इनमें से कोई नहीं आती। तो दोस्तों इसका आंसर देखो क्या शानदार दिया, ई, मतलब सभी के सभी सही हैं। मतलब चहुंदड़ो से एकमात्र स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें, तो चहुंदड़ो ऐसी जगह है जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिली है। लोथल से हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, बनावली से हमें जौ के साक्ष्य मिले हैं, और मोहनजोदड़ो पर मुद्रा पर हमें पशुपति नाथ की शिव की मूर्ति, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी के सभी सही हैं, गलत कोई भी नहीं। सो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टेस्ट। इसका बाद नेक्स्ट इसका अगला टेस्ट दोस्तों हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अगला टेस्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों पूरा टेस्ट समझ में आया हो, आई होप इससे रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिली हो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।